हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में तुम लोगों को याद ही होगा क्या पढ़ रहे थे हम लोग। पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स, है ना। अब क्या ये टॉपिक तो होना चाहिए था बहुत आसान, ठीक है। उसका कारण भी बताया था। ये टॉपिक इसलिए आसान होना चाहिए था क्योंकि मेरे को बार बार एक चीज़ को रिपीट करने की आदत है, और मैं ये टॉपिक में तो बहुत बार रिपीट करूँगा। देखना, यही सब ये दोनों होता है हमेशा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन इट्स डोमेन, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए था हमेशा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के केस में। उसका कारण बताया था मैंने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक मिनी वन फंक्शन है, तो हमने उसको वन वन बनाया है, तो ये सब गड़बड़ होनी है। तो उसके लिए भी हमने एक चीज़ देखी थी कि भाई साइन इनवर्स, कोई साइन π/6 बोलेगा और साइन इनवर्स साइन 5π/6 बोलेगा, तो क्या आएगा आंसर। तो जैसे अगर कोई ये बोल रहा है साइन इनवर्स साइन π/6, तो इसका मतलब बोल रहा है साइन इनवर्स 1/2, और साइन 1/2 कब होता है, तो π/6 पे ही होता है, ठीक है। कोई साइन इनवर्स साइन 5π/6 पूछ रहा है, 5π/6 की वैल्यू भी निकाल लो तो 1/2 ही आती है, ठीक है। तो कोई साइन इनवर्स 1/2 बोलेगा तो π/6 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद होगा। नेगेटिव होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ये चीज़ ट्रू यहाँ पे हो गई, यहाँ पे नहीं। अब क्या करें, तो यही पूरा जुगाड़ है इस चैप्टर में। लास्ट ईयर सवाल आया है तो ध्यान से थोड़ा देख लेना, और साइन का ही आया और नोट्स का ही आया है, ठीक है। अभी साथ साथ में मैं 11th वालों को क्या पढ़ा रहा हूँ देख लो। इंटरवल्स, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, तीसरा वेवीज कर्व, ठीक है। अब समझो फायदा क्या होगा तुम लोग को अगर यही लेक्चर देख लोगे तो। इसमें जो सवाल आया था वो इनवर्स प्लस ये मिक्स करके आया था, ठीक है। तो वो सवाल मैं करा दूंगा, ठीक है, पर तुमसे बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी वेवीज का जिनको नहीं आता है देख लेना, जिनको आता है वो भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, इंटू टू करके देख लेना, ठीक है। उससे क्या होगा कि सारी चीज़ एक बार रिवाइज हो जाएगी बस, ठीक है। ये दोनों तो बहुत ईजी है, सबको ही आता होगा। ये देख लेना, अभी इसका लेक्चर बनाना बाकी, आज भेज दूंगा मैं इन दोनों का भी। जिसको देखना है देखना, ये मत बोलना कि सर लेक्चर ज़्यादा डाल रहा है। मैं तो एकदम नॉर्मल 20-25 मिनट का ही डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उतना ही सीख लो तो बहुत है, क्योंकि 20-25 मिनट में ही मुझे लगता है मैं 1-1.5 घंटे का पढ़ा देता हूँ। तो अब यह इसको कैसे अपने को देखना है इस चैप्टर में, वही अपने डिस्कस करते हैं। जैसे क्या कि अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि ये π/6 है, यहाँ पे π/6 है, तो π/6 है, यहाँ पे नहीं आया, तो ये तो क्या उसके डोमेन में था। याद होगा हमने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तोड़ा था, तो जो भी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे उसमें तो यही आएगा, उसके अलावा रखेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को भी कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझाने के पहले एक हेडिंग लिख लेते हैं अपने, ठीक है ना, जो tan इनवर्स T इनवर्स TX में है। पहला टॉपिक है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स। देखो साइन पढ़ाऊंगा, कॉस पढ़ाऊंगा, टैन पढ़ाऊंगा, कॉड भी पढ़ा दूंगा, तो कोसेक और सेक नहीं पढ़ाऊंगा, और फिर बता भी दूंगा क्यों नहीं पढ़ाया। हमको साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में सब कुछ देखना है, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कर रहा हूँ। ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन, बोर्ड प्लस MHT CET लेवल क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल तुमको तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में, जो कि एक्सरसाइज नेक्स्ट, जो फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं था वो फोर्थ एक्सरसाइज था। पहले 3 एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री था, फोर्थ एक्सरसाइज से इनवर्स स्टार्ट होता है। तो फोर्थ में जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया वो फिफ्थ एक्सरसाइज में ये मिलेगा तुमको, बोर्ड प्लस MHT CET लेवल क्वेश्चंस। तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे देखो लिखता हूँ, साइन इनवर्स साइन 3π/4, सेकेंड साइन इनवर्स साइन 7π/6, थर्ड साइन इनवर्स साइन 9π/2, फोर्थ साइन इनवर्स साइन
13π/6। फिफ्थ साइन इनवर्स साइन, अगर डिग्री लिख देता हूँ, सब रेडियंस लिखा है, डिग्री में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, रेडियंस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, देख लेना। 1110 डिग्री, ठीक है। इन सब की वैल्यू पूछा है मुझे, तो अब कैसे निकालना है, सब एक ही तरीके से कर रहा हूँ मैं ये क्वेश्चंस को, कि बोर्ड और MSCT लेवल के, तो ऑब्वियसली आसान होगी। तो मैं यहाँ पे साइन 3π/4 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3π/4 135 डिग्री होता है, तो 135 को लिखा मैंने 180 - 35। देखो ASTC, तुम बोलोगे सर क्या क्यों कर रहे हो ये सब, पर कर रहा हूँ मैं 45 सॉरी, ठीक है। 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 पे साइन रहता है, साइन 45 दैट इज 1/√2। तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन 1/√2 कब होता है, π/4 पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट 7π/6 7π/6 कितना डिग्री होता है, निकाल लो यार, वो तो नहीं कर रहा हूँ। 210 डिग्री होता है, तो मैंने 210 को लिखा 180 + 30। 180 में कुछ ऐड करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 180 पे साइन रहता है, -1/2 किया है साइन इनवर्स -1/2। साइन 1/2 कब होता है, 30 पे, -1/2 कब होगा, -30 पे। क्लियर है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 9π/2, 9π/2 मतलब 9 × 90 810 डिग्री, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 810 डिग्री, तो साइन 810 देख लेते हैं। देखो जैसे कैसे कर रहा हूँ मैं, 360 720, समझे ना, एक बार घूमते 360, दो बार घूमे 720 + 90, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1, साइन इनवर्स 1। साइन 1 कब होता है, 90 पे, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 13π/6, 30π/6 मतलब 390 डिग्री, साइन 390 को लिखा मैंने साइन 360 + 30 दैट इज साइन 30। देख लेना यार कैसे आया, साइन इनवर्स 30 मतलब 1/2। साइन 1/2 कब होता है, 30 पे। और साइन 1110, तो 1110 यहाँ पे देख लो यार, जैसे 1110 कितना हुआ, 360 720 1080 + 30, ठीक है ना। तो साइन 30 समझ गए होगे, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, हाफ दैट इज 5/6। क्लियर है। तो ये तो इजी क्वेश्चंस थे, ये साइन के कराए, फिर कॉस के कराऊंगा, फिर टैन के कराऊंगा, सब करा दूंगा। तो ये तो अभी नहीं सीखे तो बाद में सीख जाओगे, लेकिन सीख ही जाओ, यही तो बेस है आगे का, ठीक है। तो ये तो तुमको बहुत आसान लगा होगा सर, इसमें क्या हार्ड है। अब ठीक है, तो अभी तक जो भी बताया वो सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यही सारी चीज़ों को अप्लाई करना है मेंस और एडवांस के लिए, लेकिन कहाँ पे, जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन 110 डिग्री, ठीक है। अब अभी तक जो भी मैंने बताया 30 150 उन सब की वैल्यूज पता थी, तो क्या आपने को 110 की वैल्यू पता है, नहीं पता है, ठीक है। अब तुम उसको बोलोगे सर साइन 110 को मैं लिख लूंगा साइन 180 - 70, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव साइन 70, हाँ लिख तो लोगे। साइन 70 पता है क्या, नहीं, तो वो भी निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि हम इतनी सारी वैल्यूज निकाल नहीं पाएंगे, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ लेगा, और जरूरी थोड़ा ना सब निकाल ही लोगे, तुम 70 भी नहीं निकाल पाओगे मेरे हिसाब से। तो क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो इसी सब क्वेश्चन को करने के लिए एक जुगाड़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो जुगाड़ से ही अपने पूरा का पूरा टॉपिक देखेंगे, अदरवाइज क्या होता है, इसका बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज रटने पड़ते हैं या ग्राफ रटना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। मैं तुमको जुगाड़ बता रहा हूँ जिससे ग्राफ भी बनेगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन तुमको पहले जुगाड़ सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब वो जुगाड़ क्या, मैं ऐसा नहीं है कि भाई पूरा ही पूरा मैंने रटने का कोई तरीका बताया, समझा भी रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो जैसे साइन इनवर्स x के अंदर हमने ये चीज़ देख लिया, दो चीज़ें बोली थी यहाँ पे, कि या तो यहाँ पे x रखोगे पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से बड़ा मत रख देना, और नेगेटिव, वो सब नहीं लिख रहा मैं, 0 से बड़ा 1 से छोटा, समझ जाना वो, ठीक है। तो आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इस केस में आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब मैं ये फर्स्ट और फोर्थ नाम नहीं दे रहा हूँ, अब देखो फिर से नाम चेंज कर रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आंसर आएगा एक्यूट, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब आंसर आएगा माइनस एक्यूट। अरे -40 -60 वही तो आ रहा था, -90 से 90 के बीच में था, तो
तो यहाँ आएगा आंसर माइनस एक्यूट और यहाँ आएगा आंसर एक्यूट। अगर साइन इनवर्स एक्स के अंदर एक्स पॉजिटिव हुआ तो एक्यूट, नेगेटिव हुआ तो माइनस एक्यूट। यार ये याद रखो प्लीज, इतना से याद कर लो बस, बाकी तुम देखो मैं कैसे समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, साइन इनवर्स साइन क्या क्या वहीं पे लिखाया था जो वही ले रहा हूँ। 30 लिखाया था एक लिखाया था साइन इनवर्स साइन 150, एक लिखाया था मैंने साइन इनवर्स साइन शायद 210 भी लिखाया था, नहीं लिखाया था तो देख लो अभी। ये तीनों करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। जुगाड़ क्या है, तो जुगाड़ है हमको पहले बनाना है एक नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, और ये 30 डिग्री मार्क करना है। कहाँ पे आता है, 30 डिग्री आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मतलब ये 30 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब साइन 30 इज पॉजिटिव। साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स के अंदर एक्स, ये पूरा एक्स है ना यहाँ पे इस बार, तो साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, तो आंसर कौन सा क्वाड्रेंट में आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, एक्यूट। तो यही तो है एक्यूट, 30 डिग्री। नहीं समझा, आगे देखो। ये बनाया 150, इतना तो समझ में आया, ये तो कर ही लोगे। साइन इनवर्स साइन 150 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या आता है, एक्यूट। ये एक्यूट है क्या, नहीं, तो क्या है ये ऑब्ट्यूस है। ठीक है, हमको एक्यूट चाहिए, तो ये एंगल ले लो 30 डिग्री। अरे 150 में से 180 में से 150 माइनस किया, तुम बोलोगे सर ये क्यों लिया, ये भी तो ले सकते थे, ये भी तो एक्यूट है। नहीं, वही तो जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि एक्स एक्सिस से ही लेना है, हमेशा एक्स एक्सिस से लेना है। ठीक है ना, क्यों लेना है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन लेना है एक्स, वो भी तुमको भी समझ में आ जाएगा यार। हम याद होगा हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो हमने बोला था साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 पे कॉस हो जाता है, और 90 मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जब भी लेते हैं तो साइन कॉस बन जाता है, तो घूम जाता है। तो वही घूमने वाले काम ही नहीं करने ना, सिंपल एक्स एक्सिस से लेने का ना। वहां पे भी बोला था एक्स एक्सिस से लेना, अभी भी बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस से लो। ये 30 डिग्री। ठीक है, देखो जैसे पढ़ाया है, अगर वो अप्लाई करोगे स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 210 डिग्री, देखो ये समझ गया तो बेस्ट रहेगा। ये 210, और मैं एग्जाम्पल बहुत सारे लूँगा, तो टेंशन ही मत लो। ये 210 हो गया। अच्छा रुक जाओ, हाँ कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव। साइन इनवर्स के अंदर ये हो गया नेगेटिव, तो हमको आंसर क्या चाहिए, माइनस एक्यूट। छोड़ो माइनस माइनस एक्यूट का टेंशन नहीं, पहले तो एक्यूट ढूंढ लेते हैं। तो ये हो गया एक्यूट, ये 210, ये 180, ये कितना हो गया 30। अरे है ना एक्यूट, यही तो है। ये तो लेंगे नहीं वाई एक्सिस से, और ये तो ले नहीं सकते, ये तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो यही बचा है और कोई नहीं है। 30 माइनस 30 माइनस एक्यूट बना दिया। तुम करके भी देख लो, इसका माइनस 30 ही आया था पीछे, ये 30 ही आया था और ये भी 30 आया था। ये पूरा जुगाड़ है। ठीक है ना, अब यही जुगाड़ देखो, समझ में आना चाहिए सब कुछ। नहीं समझ में आया मेरे को मैसेज करना, ठीक है, या मेरे को कॉल करना, मैं कॉल पर समझा दूंगा। लेकिन ये समझ लो 110 डिग्री, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा। तो मैं गया यार 110 के पास, ये रहा 110। ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में 110, तो मतलब ये चीज़ तो क्या है, पॉजिटिव। अब फर्स्ट ASTC तो समझ में आना चाहिए, लिख भी देता लो ASTC, यहाँ पे साइन पॉजिटिव। ठीक है, अब साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक्यूट। तो एक्यूट चाहिए, तो ये हो गया ना एक्यूट, और कोई नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो, ये तो ऑब्ट्यूस है 70 डिग्री। इसका आंसर आएगा 70 डिग्री। इसलिए डिग्री में बता रहा हूँ कि सबको एकदम समझ में आएगा। डिग्री में मुझे पता है बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, उसका कारण है कि अपने स्कूल वगैरह में डिग्री ही सिर्फ पढ़ा है। ठीक है, जैसे अब इसको एक्सटेंड करता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे वैल्यू लेता हूँ 250। खुद से करने की कोशिश करो, अगर बन गया एक बार में तब तो समझ लो चैप्टर का काम ही खत्म हो गया। अब तुमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब साइन और कॉस, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, बस, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आगे। और ये भी तुम देख लो, जो मैंने तोड़ना सिखाया था -90 से 90 के बीच में, वही है पूरा कंसेप्ट। 420 डिग्री साइन इनवर्स साइन 510 डिग्री, तो कुछ भी लिख देता हूँ, कितनी भी बड़ी वैल्यू कोई बोल दे सब लिख दूंगा मैं। साइन क्या लिखूँ, 650 डिग्री। ठीक है, छोटी वैल्यू भी ले लेता हूँ, साइन इनवर्स साइन 380 डिग्री। इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, मैं भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो जिनको नहीं समझ में आया ये आराम से देखते जाओ, जिनको समझ में आ गया है क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, 250 के पास पहुँचो, जिनको नहीं समझ में आया देख लो, बहुत आराम समझ में आएगा। ये रहा 250। ठीक है,
अच्छा, तो साइन के अंदर साइन 250 है, मतलब ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ यार नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना साइन, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव, तो आंसर क्या आता है माइनस एक्यूट। एक्यूट ले लो, यही है एक्यूट यार, और कोई तुम एक्यूट ले ही नहीं सकते, तुम कोशिश कर लो ना, बेस्ट है। ये एक्यूट है, ये 180, ये 250, ये आ गया 70 डिग्री, माइनस एक्यूट माइनस 70 लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, 310 देखो, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होता है साइन नेगेटिव, आंसर क्या आना चाहिए माइनस एक्यूट। तो एक्यूट ले लो, हमेशा एक्स एक्सिस से लेना है और कोई एंगल नहीं ले सकते हो। ये 360, ये 310, ये 50 डिग्री माइनस 50। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 380, ये देखो इससे भी अच्छे समझ में आएगा। 380 पहुंच जाता है, 360 380। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए ना, फिर से पॉजिटिव, साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, तो एक्यूट, ये रहा एक्यूट। 360 380 कितना आएगा, ये 20 आएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये कैसे निकाल रहे हो, वो नहीं समझ में आता। अब ये 380 है, ये 360 है, तो ये कितना होगा, अब वो सब मैं क्या बताऊँ यार, वो सब तो करो खुद से। 420 डिग्री यहाँ पे आएगा, 360 प्लस 60, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, हो गया। ठीक है, समझ गए हो गए अभी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, आंसर क्या आना चाहिए एक्यूट, लिख दिया एक्यूट। 510, 360 प्लस 90, 450 प्लस 60, ये हो गया 510 डिग्री। यहाँ के अंदर साइन पॉजिटिव, साइन के अंदर पॉजिटिव, तो आंसर आना चाहिए एक्यूट। तो एक्यूट लो, अरे एक्यूट तो होना ही चाहिए, एक्यूट तो तुरंत ही ले लेने का। ये पूरा कितना होता है 540 होता है, कर लोगे ना। 360 प्लस 180, 540 में से 510 माइनस करोगे क्या आएगा 30, पॉजिटिव। एक्यूट तो ले ही लेना। यहाँ पे भी देखना ये कितना आया था, यहाँ आएगा 630 प्लस 20। ठीक है, छोड़ो वो तो। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव, तो माइनस एक्यूट। एक्यूट तो मैं ले लेता हूँ, वाई एक्सिस से मत लेना, एक्स एक्सिस से। ठीक है, 470 में से 720 में से, सॉरी 720 में से 650 माइनस किया, कितना आया 70, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस 70, मतलब माइनस एक्यूट। समझ में आया ये? ठीक है यार, बहुत ढंग से बताया है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है ये। अभी अपने इससे भी टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है ना। अब देखो जो एक्चुअल क्वेश्चंस करने थे, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, एक्चुअल क्वेश्चन जो हमको अभी तो मैंने जो करा है वो तो एग्जाम्पल समझ लो। क्या रहता है, हमको क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं। ठीक है, क्या लिखूँ मैं, हेडिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या आ रहा है देखो। सबसे पहला सवाल, फर्स्ट साइन इनवर्स साइन 1। दूसरा सवाल साइन इनवर्स साइन 2। तीसरा सवाल साइन इनवर्स साइन 3। और चौथा सवाल साइन इनवर्स साइन 4। ठीक है, बस सुनो अभी ध्यान से। यहाँ कुछ लिखते हैं और यहाँ पे कुछ और लिखते हैं जो फिक्स रहेगा। अब यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा नहीं, बोर्ड के इसी पार्ट में अब सिर्फ लिखूंगा मैं। तुमको याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 3π/2, दिस इज 2π, दिस इज 5π/2, 3π, 7π/2। काफ़ी है। ठीक है, वैसे तो इतना भी बहुत ज़्यादा ही लिख दिया। 0 is 0, 2π is 3.14, 3π is 9.42, π/2 is 1.57, है ना।
3π/2 इज, निकाल लो वैल्यू, 4.71। 2π इज, 2π कितना होता है 3.14 इंटू 2, कितना आएगा 6.28। क्यों निकाल रहा हूँ बता रहा हूँ मैं, 5π/2 निकाल लो, 5π/2 कितना आ रहा है, तो वो शायद आता है 7.85। हाँ ठीक है, बस काफ़ी है यार, बहुत ही माफ कर दिया मैंने, हो गया। 7π/2 भी देखना है क्या, देख लो यार, 7π/2 की वैल्यू निकाल लो, ये आ रहा है 10.99, बस हो गया, अब नहीं निकाल रहा मैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये 1 क्या है, पहले तो डिग्री के रेडियन है, तो भाई वो रेडियन है। ठीक है, तो मैंने इसी के लिए 0 और π/2 की वैल्यू भी निकाली, 0 और ये कितना रेडियंस होता है 1 पर, तुमने कभी 1.57 वर्ड नहीं सुना होगा, या फिर शायद मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बोला भी है, 1.57 रेडियंस है ये। ठीक है ना, π/2 90 नहीं होता है, मैंने बताया था 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, इसका मतलब नहीं है 1000 होता है। अरे π/2 90 डिग्री के इक्वल होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि π/2 इज इक्वल टू 90, ये गलत है। π/2 तो यार अपने π/2 वही 3.14/2 दैट इज 1.57 है, तो ये 1.57 यहाँ है, 0 यहाँ है, तुमने 1 रेडियंस है इस बार, ठीक है ना, डिग्री नहीं है। तो सबसे पहले 1, अब ये सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने देखा 1 कहाँ लाई करेगा, तो 1 0 और 1.57 के बीच में, यहाँ पे ये रहा 1, देखना कैसे कर रहा हूँ, यही है इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, पूरी कहानी यहीं पे देखो, हो गया, उसका तो इस्तेमाल मैं बस इधर करने वाला हूँ। अब 1 मतलब साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या आना चाहिए एक्यूट, तो एक्यूट लिख दो भाई 1, एक्यूट ही तो है। नेक्स्ट साइन इनवर्स साइन 2, तो 2 देखो ना यार 1.57 के तो बाद में आएगा, 3.14 के बीच में, 1.57 और 3.14 के बीच में, ये आ गया भाई मेरा 2। ठीक है, अब साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एक्यूट, तो मैंने एक्यूट बनाया ये, तो ये कितना होगा, तो ये पूरा पाई और ये 2, तो ये π-2, देखते जाओ सब समझ में आएगा। 3, मैं तो ये 13 तक कराने वाला हूँ, तब तक मुझे समझ ही रहेगा। 3 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा 3.14 से पहले, सेम, ये तो सेम हो गया, ये पॉजिटिव, साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, तो आंसर कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट छोड़ो, एक्यूट, ठीक है ना, एक्यूट और माइनस एक्यूट बोलना, ये आया एक्यूट, ये पूरा पाई, ये 3, तो ये π-3, 4 देखो 4 है काम का सबसे, ये 4 आएगा यहाँ पे 3.14 और 4.71 के बीच में, तुम ये बना लो अपनी नोटबुक में और देखते जाओ फटाफट, ये 4 यहाँ है, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ, इसी के लिए जैसे तुमको देखना है वैसे ही मैं करके भी दिखा रहा हूँ। 4 आया यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन होता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस एक्यूट, तुम माइनस एक्यूट एक्यूट छोड़ो, पहले तो एक्यूट बना लेते हैं, ये पूरा 4, ये पाई, तो ये कितना आएगा 4 - पाई, अरे तुम एक्यूट बनाओ, π-4 मत लिखना, 4 - पाई लिखोगे अभी, और हमको चाहिए था माइनस एक्यूट, तो दैट इज माइनस ऑफ 4 - पाई, समझ में आया, पहले मैंने एक्यूट बना लिया फिर नेगेटिव लगा दिया, माइनस ऑफ 4 - पाई। यार ये जो तरीका है ना, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता था जब पढ़ता था, तो मेरे को चीज़ क्या समझ में आ गई थी कि अरे यार ये है क्या, ऐसे मतलब ऑब्वियसली कोई भी वीडियो लेक्चर में पढ़ाएगा तो तरीके से ही बताएगा जो एक्चुअल वे है, लेकिन हम लोगों को ये जुगाड़ से याद रखना है, तभी तुम सारी चीज़ें कर पाओगे पूरे चैप्टर में, वरना छोड़ने वाले काम होते हैं ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जिनको समझ में आ गया है वो साइन इनवर्स 5 से लेके साइन इनवर्स 13 तक करके दिखाओ। ठीक है, कुछ समय बर्बाद नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 5, सिक्स्थ क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 6, सेवन्थ साइन इनवर्स साइन 7, मेंस का सवाल है लास्ट ईयर, साइन इनवर्स साइन 8, या मैं तो हर साल ऐसे ही पढ़ाता हूँ, और सबसे गजब की बात यह है कि पढ़ाते टाइम सबको समझ में आ जाता, लेकिन मुश्किल से तुम समझ लो 1-2 हफ्ता बस चैप्टर खत्म होने के बाद सब निकल जाता दिमाग से, तो क्या ध्यान से थोड़ा सा इसको नोट्स भी बना लो, तो क्या एक बार पढ़ो तो समझ में आना चाहिए। ठीक है,
बाकी तो बहुत सारे लोग तुम ऐसे भी होगे जो एक बार सुन लिए काम खत्म हो गया होगा, अभी तक तो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो 5 में देख लेता हूँ 3.14, 4.71, 4.71, 6.28 ये यहाँ पे आएगा। एक काम करता हूँ मैं, एक ही चीज को हर क्वेश्चन में करता हूँ। 6, 4.17 और 6.28 के बीच में 6 वहीं पे 7, 6.28 और 7.85 के पास, मतलब एक बार घूम के आना है ना। ऐसा नहीं कि यहीं पे मार्क कर दिए 7 की सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, पूरा घूम के आए तब पहुंचे हैं वहाँ पे। 8 देखो 7.85 और 9.42 के बीच में घूम के आए हैं, ठीक है। 9 ऐसा नहीं कि वहीं मार्क कर दिए, 9, 10 इन दोनों के बीच में, 11। तो यार ये कितना होगा, 4 पाई होगा ना नेक्स्ट, तो कितना होगा 3.14 इंटू 4, 12.56। चलो बढ़िया है। 11 कहाँ आएगा, यहीं आएगा, एक बार घूम के पहुंचे। और 12 भी यहीं आएगा। अब ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब सेम ही काम करूँगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। क्लियर, ठीक है। अब सारे पॉजिटिव वाले पहले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब एक्यूट, ठीक है, मतलब ये पूरा 7 और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई, तो एक्यूट मतलब 7 में 2 पाई माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 पाई, ये रहा 8। देखते जाओ, पॉजिटिव मतलब एक्यूट, ये रहा एक्यूट, ये पूरा 8 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पाई, 3 पाई माइनस 8, ठीक है। चलो ये देखो पहले तुम, सब पॉजिटिव वाले का हार्ड है, नेगेटिव वाले आसान है। 5 यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस एक्यूट, पहले एक्यूट ले लो, ये रहा एक्यूट, 2 पाई माइनस 5 लिख दिया पहले तो। अब माइनस एक्यूट बनाना था तो माइनस लगा दिया। 6 सेम है, ठीक है ना, ये दोनों देख लो। 9 यहाँ पे साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब एक्यूट, ये रहा एक्यूट, ये पूरा 3 पाई, ये 9 तो ये आ गया 3 पाई माइनस 9, ठीक है। नेगेटिव मतलब माइनस एक्यूट, तो पहले तो एक्यूट, ये रहा एक्यूट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 10, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 3 पाई, तो ये क्या आएगा 10 माइनस 3 पाई, जितना माइनस था क्योंकि माइनस एक्यूट बनाना था, एक्यूट ले लिया फिर माइनस लगा दिया। पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन मत लो, एक्यूट लो और माइनस लगाओ। 11 यहाँ पे है, ठीक है, हमको क्या चाहिए माइनस एक्यूट, पहले तो ये रहा एक्यूट, ये 2 पाई 4 पाई, 4 पाई माइनस 11, और क्या चाहिए था हमको माइनस एक्यूट, लगा दिया माइनस। 12 माइनस एक्यूट, ये एक्यूट 4 पाई माइनस 12, ये था माइनस साइन, ठीक है। और एक और यहीं पे 13 साइन इनवर्स साइन 13, तो इसी में देख लो 13 यहाँ पे आएगा भाई, देख लेना, एक बार घूमे, 2 बार घूमे, फिर 13 पे पहुंचे, तो यहाँ पे क्या होता है ये 13 पॉजिटिव, तो एक्यूट, ये रहा एक्यूट एंगल 2 पाई 4 पाई, 13 माइनस 4 पाई। या ये कोई भी सीख सकता है मेरे को लगता है, मैं सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है, ठीक है ना। ये देखो ये है बहुत अच्छा जुगाड़, एक्यूट और माइनस एक्यूट याद रखना है, बाकी काम खत्म। वो भी यार क्या याद रखना है तुम लोग को, तोड़ने सब एकदम जो बेसिक कंसेप्ट थे वहां से स्टार्ट किया, सीधा जुगाड़ बताना स्टार्ट नहीं किया कि भाई ये रट्टा मार लो, ठीक है, कि साइन इनवर्स के अंदर एक्स पॉजिटिव रखा तो एक्यूट आएगा, नेगेटिव रखा तो माइनस एक्यूट आएगा। वो भी बताया तुमको कि कैसे तोड़ के हमने एक मेनी वन फंक्शन को 1 1 बनाया। अब 1 1 बनाया उसको, तो ये सब तो प्रॉब्लम्स होगी,
बस यही है। और देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये मत सोचना कि डेली लाइफ में सर इतना कहाँ ये एक्यूट माइनस एक्यूट करते बैठेंगे। अरे यार थोड़ा सा क्या ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करने आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।